तो यहाँ पे चल रही थी शाम की तैयारियाँ। जुम्मे का रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं सबके। तो यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह मंगा लिया था और सामान वगैरह, ताकि मैं इफ्तारी बना पाऊँ। बिरयानी वगैरह बनाई थी मैंने और दही भल्ले बनाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरे भी अच्छे जा रहे हैं। और यहाँ पे बस मैंने सिर्फ इफ्तारी और सहरी की रूटीन ही दिखाई है, सब रेसिपीज़ वगैरह दिखाई हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ रमज़ान है तो सिर्फ यही चीज़ें चल रही हैं, खाना पीना, इबादत वगैरह। तो रेसिपीज़ वगैरह है। यहाँ पे मैं दही पले बना रही थी, सिंधी में बोलते हैं दही बड़ा और उर्दू में बोलते हैं दही भल्ले। तो यहाँ पे मैंने फुल्की वगैरह मंगा ली थी काफ़ी सारी, तो बस इसमें से ना आराम से बन जाते हैं। और यहाँ पे दही में मैंने हरी चटनी वगैरह डाली थी और ये मेरी खुद की रेसिपी है। हम स्कूल के टाइम में ऐसे मैंने अपनी फ्रेंड के पास खाए थे और उसके बाद मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसमें मैंने सिर्फ प्याज डाली है और हरी चटनी और दही फुल्की और चाट मसाला और पापड़ी, बस। आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, चने बॉयल आलू वगैरह, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे बने थे। हम नहीं डालते, बाहर वाले जो आते हैं ना उसमें डले हुए होते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी की प्रिपरेशन जारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की सदके बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे शाम की शरबत वगैरह, ये शरबत थोड़ा सा चेंज है दिखने में, क्योंकि ये हाथ का बना हुआ फालसे का शरबत है, इसीलिए इसका कलर इस तरह का है। तो यहाँ पे तैयारियाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जारी थी और सब लोग इबादत भी कर रहे होंगे इन दिनों में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और कुरान शरीफ कंप्लीट करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट। और यहाँ पे मैं दूसरे दिन के इफ्तारी के टाइम की क्लिप्स वगैरह ऐड कर रही हूँ। तो भाई वगैरह फ्रूट वगैरह लेके आए थे, तो ये मैं यहाँ पे कट कर रही थी और उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट वगैरह बनाई थी। शायद मैं उसके क्लिप्स शायद रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए, शायद किए थे। तो यही बस रूटीन है आजकल, फ्रूट चाट वगैरह, दही भल्ले वगैरह, इफ्तारी, सहरी फिर भी ना सिंपल होती है, इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं होता, लेकिन इफ्तारी के टाइम ना काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं और ख़ुद ब खुद बन जाती हैं। मतलब ना अल्लाह ताला पता नहीं कैसे बरकत डाल देता है, एक नहीं तीन तीन चार चार पाँच पाँच चीज़ें हो जाती हैं। फ्राई वगैरह चीज़ें भी करते हैं और वगैरह, मतलब जिसको रोज़ा होता है इसका दिल करता है ना कि हम अगले वाले बंदे को भी रोज़ा है, हमें भी रोज़ा है, तो कुछ बनाना चाहिए। तो इस तरह से, और हमें अपने पड़ोसियों को भी भूलना नहीं चाहिए, जो गरीब वगैरह हैं उन सबका भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे घर में जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। पहले तो अपने आते हैं, फिर पड़ोसी आते हैं, फिर बाद में दूसरे आते हैं। तो पहले ना अपनों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों को देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई गरीब तो नहीं है जिसके पास खाने के लिए नहीं हो, जिसके पास क्या पता हम अच्छा खा रहे हो, उनके पास बिल्कुल भी खाने के लिए ना हो, उनकी सहरी और इफ्तारी कैसे गुजर रही है। तो इस तरह ना खुद भी रोज़ा अच्छा रखे और दूसरों की मदद करना सीखे। यही तो रमज़ान सिखाता है हमें। जब हम भूख पे रहते हैं, प्यास पे रहते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि और भी इंसान होंगे जो 12 महीना ही भूख पे रहते होंगे और प्यास पे रहते होंगे। जैसे आजकल फ़लस्तीन में ये सब चल रहा है ना, जो उनके हालात है, तो देखने में मतलब कुछ बोला ही नहीं जाता है, मतलब इस बारे में कुछ बोला ही नहीं जाता, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस खैर, बस अल्लाह ताला रहम करे और सबको सीधी राह पे चलने की तौफीक दे, क्योंकि इंसान ना ये ज़िंदगी सिर्फ दिखाने के लिए है, देखने के लिए है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इंसान को समझना चाहिए कि भाई ये हमारी ना मतलब शुरुआत है, हमें फ्यूचर तो ऊपर जाके बनाना है। मतलब ये हमारी लाइफ है जो हम जी रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी कमाई कर रहे हैं, जिसका फल हमें मरने के बाद मिलेगा, जन्नत में मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब नीयत इंसान की साफ़ होनी चाहिए और औरों के लिए ना दिल में रहम होना चाहिए। तो यहाँ पे बस ये मैं सहरी दिखा रही थी, ये रात का क्लिप था और थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स वगैरह ऐड करके बस व्लॉग मैंने बना लिया। इतना मतलब नहीं बन रहा मुझसे व्लॉग, शॉर्ट्स में लगा रही हूँ, बाकी ना ये व्लॉग्स वगैरह मैं इतनी नहीं शूट कर पा रही है, मतलब 2-3 दिन के मिक्स वगैरह हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत। अल्लाह हाफिज़। छाकरी भी चाय में किए करी कोना ज़ाहिर कोन थी भी कड़ी देखा रहे हैं ना ना इन्हें जाना कट जा खराब थी यार, वो मोबाइल चाय पे ना मोबाइल